जैसे ही बेताल पेड़ पर वापस जा लटका, राजा विक्रम ने गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा, क्या यह बेताल मुझे कभी योगी के पास पहुंचने देगा? हर बार मैं उसकी पहेली का उत्तर देकर उसे भागने का मौका दे देता हूँ। तभी उन्हें याद आया कि योगी ने चेतावनी दी थी, अगर तुम बीच में एक शब्द भी बोले तो बेताल वापस भाग जाएगा। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार वे चुप रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया और चुपचाप चलने लगे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, केवल पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और रात के जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। परंतु इस बार राजा ने मौन रहने का दृढ़ निश्चय किया था। बेताल ने फिर से अपनी रहस्यमयी आवाज में कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, वाराणसी में एक महान तपस्वी ऋषि भारद्वाज रहते थे। उनका आश्रम गंगा के किनारे स्थित था, जहां दूर दूर से शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ऋषि ज्ञानी होने के साथ साथ दयालु भी थे और जरूरतमंदों की सहायता करना उनका स्वभाव था। एक दिन एक युवक अर्जुन उनके आश्रम पहुंचा। वह बहुत गरीब था, उसके कपड़े फटे हुए थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान की प्यास साफ झलक रही थी। ऋषि ने उसे देखकर पूछा, बेटा तुम कौन हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव मैं अर्जुन हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं अकेला हूँ। मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि अपने जीवन को सही दिशा दे सकूं। ऋषि ने उसकी लगन देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। अर्जुन ने कठिन तपस्या की, गुरु की सेवा की और वेदों का अध्ययन किया। वर्षों बीत गए, अर्जुन अब एक ज्ञानी युवक बन चुका था। एक दिन ऋषि ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन तुम्हारी साधना पूर्ण हुई। तुम्हारी निष्ठा और मेहनत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने सोचा और कहा, गुरुदेव मैं धनवान बनना चाहता हूँ। मैंने गरीबी में जीवन बिताया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं मेरे जैसे गरीबों की मदद कर सकूं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उन्होंने उसे एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करने से तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना इसका दुरुपयोग मत करना। अर्जुन ने मंत्र का जाप किया और उसके सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक बड़ा खजाना प्रकट हो गया। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। कुछ ही दिनों में अर्जुन राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसने एक भव्य महल बनवाया, सेवक रखे और गरीबों को दान देना शुरू किया। लोग उसे दयालु और उदार हृदय व्यक्ति के रूप में जानने लगे। लेकिन धीरे धीरे धन ने उसके मन में लालच भर दिया। उसने सोचा, मैं इतना दान क्यों दूं? यह धन तो मेरा है। उसने गरीबों को दान देना बंद कर दिया और अपने धन का दुरुपयोग करने लगा। वह अहंकारी और क्रूर हो गया। एक दिन उसका बचपन का मित्र कृष्ण उससे मिलने आया। कृष्ण बहुत गरीब था और उसकी जमीन एक साहूकार ने छीन ली थी। उसने अर्जुन से मदद मांगी, लेकिन अर्जुन ने उस पर हंसते हुए कहा, तुम्हारी जमीन अब वह मेरी है। उसने झूठे कागजात बनवाकर कृष्ण की जमीन हड़प ली। कृष्ण रोता हुआ वहां से चला गया। उस रात जब अर्जुन सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। सपने में ऋषि भारद्वाज प्रकट हुए और क्रोधित स्वर में बोले, अर्जुन मैंने तुम्हें धन दिया था, लेकिन तुमने उसका दुरुपयोग किया। तुमने लालच और अहंकार में आकर निर्दोषों का शोषण किया। अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। अर्जुन डर से जाग गया। उसने देखा कि उसका पूरा महल आग की लपटों में घिरा हुआ है। वह बाहर भागा, लेकिन उसका सारा धन और संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। वह फिर से गरीब हो गया।
तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ऋषि के पास गया और रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैं लालच में आ गया। कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि ने कहा, धन एक वरदान है, लेकिन अगर उसका सदुपयोग न किया जाए तो वह अभिशाप बन जाता है। तुमने अपने धन से गरीबों की मदद करनी छोड़ दी और स्वार्थी बन गए, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला। अर्जुन ने संयम से रहना सीखा और फिर से सच्चे मन से सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को सुधारा और एक सच्चे इंसान के रूप में जीवन जीने लगा। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन बताओ, अगर अर्जुन ने धन का सदुपयोग किया होता तो क्या उसका अंत अलग होता? परंतु इस बार राजा ने मौन रहने का दृढ़ निश्चय किया था। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। बेताल ने देखा कि राजा इस बार उत्तर नहीं दे रहे, तो वह चिढ़कर बोला, अरे विक्रम, तुम्हारी यह चुप्पी क्या मेरी परीक्षा ले रही है? क्या तुम नहीं जानते? राजा ने अभी भी कोई उत्तर नहीं दिया। जब राजा विक्रम बेताल को पकड़कर तपस्वी के पास ले आए, तो तपस्वी ने अपनी असली मंशा प्रकट की। वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि एक काला जादूगर था, जो बेताल की शक्तियों का उपयोग अनैतिक कर्मों के लिए करना चाहता था। राजा ने उसकी दुष्टता भांप ली और तलवार से उसका सिर काट दिया। तपस्वी की मृत्यु के साथ ही उसका अभिशाप टूट गया। तभी अचानक बेताल का स्वर बदल गया। उसकी आवाज में एक दिव्य गूंज उत्पन्न हो गई, वत्स विक्रम, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे राजा हो। तुम्हारी इस परीक्षा में मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर था, जो तुम्हारी नीतिज्ञता की परख कर रहा था। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। तभी बेताल का रूप बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। युधिष्ठिर मुस्कुराते हुए बोले, विक्रम, तुमने न केवल मेरी कहानी का सही उत्तर जान लिया, बल्कि अपने संकल्प पर अडिग रहकर यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने वचन का पालन करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा विक्रम से पूछा, राजन बताओ, अगर अर्जुन ने धन का सदुपयोग किया होता तो क्या उसका अंत अलग होता? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, हाँ, धन वरदान होता है, लेकिन उसका उपयोग दया और न्याय से करना चाहिए। अगर अर्जुन ने अपने धन से गरीबों की मदद की होती तो उसका जीवन सफल होता, लेकिन लालच ने उसे नष्ट कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही उत्तर देते हो राजन। तुमने मेरी हर कहानी का सही उत्तर दिया है। तुम धैर्यवान, न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या चाहिए? राजा विक्रम ने विनम्रता पूर्वक कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, अगर आप सच में मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं यही चाहूंगा कि हमेशा मेरी प्रजा पर भगवान की कृपा बनी रहे। धर्मराज युधिष्ठिर गदगद हो गए। उसने कहा, राजन, तुम्हारी दया और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मैं जा सकता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक अंतिम रहस्य बताता हूँ। क्या रहस्य? राजा ने पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, सत्य बोलता है और दूसरों की भलाई करता है, उस पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। तुम्हारा राज्य सदैव समृद्ध रहेगा। इतना कहकर धर्मराज युधिष्ठिर अदृश्य हो गए। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और महल की ओर चल दिए। उन्हें पता था कि बेताल की कहानियों ने उन्हें जीवन का सच्चा पाठ पढ़ाया था। वे समझ गए थे कि सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा की सेवा करता है, न कि सिर्फ सत्ता का उपभोग करता है। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और दया का शासन स्थापित किया, गरीबों की मदद की, विद्वानों का सम्मान किया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया।
बेताल की कहानियाँ आज भी लोगों को सिखाती हैं कि धन, शक्ति और वरदानों का सदुपयोग करना चाहिए। लालच और अहंकार मनुष्य का नाश कर देते हैं, लेकिन न्याय और दया उसे महान बनाते हैं। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है और साथ ही साथ बेताल पच्चीसी भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।